नमस्कार, माजिद सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। अग्निवीर जीडी भर्ती परीक्षा के लिए एसके पब्लिकेशन की ये हमारी 3 बुक्स हैं। ये जो बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, ये जो बुक है आर्मी जीडी भर्ती परीक्षा के अंदर जो जो सिलेबस आता है वो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर आधारित है। इस बुक के अंदर आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके के थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी मिलेंगे और प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं और इस बुक के अंदर आपको जो भी टॉपिक है उसके ऊपर एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसके अंदर उस टॉपिक का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है। सेकंड, ये जो बुक है अग्निवीर थल सेना जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए एक अभ्यास पेपर सेट है। इसके अंदर आपको 50 मॉडल पेपर्स मिलेंगे जो कि पिछले 10 वर्ष के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर आधारित हैं। आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करके आप अपनी तैयारी को निखार सकते हैं और इस बुक के अंदर जो प्रत्येक पेपर सेट है उसके ऊपर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे स्कैन करके आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तीसरी, ये जो बुक है आर्मी अग्निवीर सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ जी है, साइंस स्पेशल गाइड है जिसके अंदर साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं। ये साइंस स्पेशल जो गाइड है आर्मी जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन से नर्सिंग सहायक भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी पुस्तक है। आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल या वे स्केलेटन का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का एक ऐसा ढांचा होता है जो हमें निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो क्या हमारा कोई निश्चित आकृति या आकार होता? नहीं होता भी। आंतरिक अंगों को सुरक्षा कौन प्रदान करती है? हड्डियां प्रदान करती है। पढ़ते हैं इसके बारे में कंकाल तंत्र या भी स्केलेटल सिस्टम। हड्डियों का बना हुआ एक ऐसा ढांचा जो मानव शरीर को आकृति, आकार के साथ साथ गति प्रदान करने में सहायता करता है, हम उसे क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। कंकाल होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब होगा शरीर से बाहर पाया जाता है। अंतः कंकाल शरीर के अंदर हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है। बाह्य कंकाल में प्रश्न पूछ लेता है भाई मानव शरीर में बाह्य कंकाल कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य के बाल और नाखून जो होते हैं वो बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। पशुओं के पैर और सींग होते हैं, ये बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं ये बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। और जो कवक होता है भाई उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो काइटिन की बनी होती है ये भी किसका उदाहरण होता है? बाह्य कंकाल का। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। बाह्य कंकाल या भी इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। शरीर के बाहर पाया जाता है। पक्षियों के पंख, मनुष्य में भाई नाखून और बाल। ध्यान रखना है जो पशु जो होते हैं भाई इनके अंदर भी जो सींग होते हैं पशुओं के, हॉर्न एंड हूप होते हैं भी, सींग हुए जो खुर होते हैं ये भी किसके उदाहरण होते हैं? बाह्य कंकाल के। प्रश्न पूछ लेता है भी ये सभी बने किसके होते हैं, तो ध्यान रखना है अल्फा क्रिएटिन के बने होते हैं। और अल्फा क्रिएटिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, जो कवक होते हैं भी, फंगस जो होते हैं इनके अंदर जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है? तो कवक होगा। इनका जो बाह्य कंकाल वो किसका बना होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। और काइटिन एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अंतः कंकाल शरीर के अंदर हड्डियों से बना हुआ ढांचा क्या कहलाता है?
अंतः कंकाल कहलाता है। इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है भी हड्डियों और उपास्थियों के बारे में पढ़ेंगे। हड्डियों की प्रकृति कैसी होती है, हड्डियां कठोर होती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। उपास्थि कैसी होती है, लचीली होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मनुष्य या कंकाल में यदि पूछे तो कितनी होती है, 206 होती है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन क्या होता है, तो ध्यान रखना है शरीर के अंदर पाया जाता है। हड्डियों का ढांचा मनुष्य के अंदर जो अस्थि होती है भी और उपास्थि होती है, बोन्स और कार्टिलेज होती है। अस्थियों का अध्ययन यदि आपसे पूछे तब हमारा आंसर क्या होगा भी, ओस्टियोलॉजी। उपास्थियों का अध्ययन यदि पूछे तब हम किसको आंसर चुनेंगे, कॉन्ड्रियोलॉजी। उपास्थियों में पाए जाने वाला प्रोटीन यदि पूछे तो कौन सा होगा भी, कॉन्ड्रीन होता है। उपास्थि कैसी होती है, मुलायम होती है। संख्या यदि आपसे पूछे तो संख्या इनकी अनिश्चित होती है। हड्डियां होंगी भाई, इनके अंदर यदि आपसे प्रोटीन पूछे तो कौन सा होता है, ओसिन प्रोटीन होता है। हड्डियां कैसी होती है, मजबूती होती है। किसके कारण मजबूती आती है हड्डियों के अंदर, तो ध्यान रखना है भी कैल्शियम के कारण आती है। और किससे लवण पाए जाते हैं, मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। हड्डियों में विटामिन कौन सा मजबूती देता है, विटामिन डी प्रदान करता है। संख्या यदि पूछे भाई तो ध्यान रखना है भाई नवजात के अंदर इनकी संख्या तो कितनी हो जाती है, तो नवजात में इनकी संख्या कितनी होगी, 300 प्लस होती है। बाल्य अवस्था के अंदर या बच्चों में हड्डियों की यदि आपसे संख्या पूछे तब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 270 होती है। वयस्क मनुष्य में या भी मानव कंकाल में यदि हड्डियों की संख्या पूछे तब हमारा आंसर कितना होगा, 206 होती है। इन 206 के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। हड्डियों से संबंधित जो डिजीज होंगी, बीमारियां होती है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज या भी उपास्थि होती है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना है भी हमारा जो ट्रेकिया होता है, श्वास नली के अंदर जो छल्ले होते हैं सी आकार के, वो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज या उपास्थियों के बने हुए होते हैं। आहार नाल के अंदर भी किसके बने होते हैं भी, वो आहार नाल वाला पाइप किसका बना होता है, कार्टिलेज का होता है। हमारा जो डायाफ्राम होता है भी, वो भी किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। पढ़ेंगे इन सभी के बारे में। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube के ऊपर पढ़ाएंगे उन विषयों में अग्निवीर में जो प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल निकाल पाओगे, परंतु संपूर्ण सिलेबस और एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन से जो आपके अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, हम उनको हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ ही हमें टेस्ट लेते रहेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि किस विषय में आप कमजोर हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं।
पढ़ते हैं सबसे पहले भी अस्थि और उपास्थि के बारे में। अस्थि होती है ये कैसी होती है भी, मजबूत होती है, सख्त होती है, कठोर होती है, जबकि कार्टिलेज होती है ये मुलायम होती है, वह लचीली होती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना है भी, स्टडी क्या कहलाती है, ओस्टियोलॉजी, जबकि उपास्थि होंगे इनका अध्ययन क्या कहलाता है, कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। संख्या पूछे भाई, वयस्क मनुष्य में संख्या कितनी होती है, 206 होती है। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। उपास्थ्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। हड्डियों के निर्माण में से एक प्रोटीन पूछे तो ओसिन प्रोटीन होता है। लवण पूछे भी कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जबकि इनके जो निर्माण होता है वो प्रोटीन कौन सा करता है, कॉन्ड्रिन। और कहाँ कहाँ पाई जाती है उपास्थि, तो डायाफ्राम के अंदर होती है, लैरिंग्स साउंड बॉक्स होता है, श्वास नली के अंदर होता है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, कार्टिलेज या उपास्थियां पाई जाती है। नेक्स्ट पूछ लेता है भाई, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है। हमारी जो बोन होंगी, बोन को बोन से जोड़ने वाली संरचना ही क्या कहलाती है भाई, लिगामेंट कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। जबकि ये जो मसल्स होंगे, इनको हड्डियों से जोड़ने वाली जो संरचना होती है, पेशी को हड्डी से जोड़ने वाली जो संरचना होती है, हम उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो ध्यान रखना है भाई, स्नायु क्या होगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, स्नायु या लिगामेंट कहलाती है। इसे आप याद रख लेना, बीबीएल के नाम से बोन को बोन से जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट कहलाती है, जबकि मसल्स को, पेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, टेंडन कहलाती है। एमबीटी के नाम से याद रख लेना भी, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मसल्स को बोन से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, टेंडन कहलाती है। ध्यान रखना भी, हमें हड्डियों से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं उनके बारे में। तो हड्डियों से संबंधित डिजीज या बीमारी कौन कौन सी होती हैं, हमारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है भाई। तो ध्यान रखना है, विटामिन जो डी होता है इसकी कमी से कौन सी होती है, तो रिकेट्स होती है। और दूसरी कौन सी होती है भाई, ओस्टियोमलेशिया। ये दोनों जो डिजीज होती हैं भाई, ये किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स बच्चों में, ओस्टियोमलेशिया वयस्क मनुष्य में। तीसरी याद रख लेना है भी, ओस्टियोपोरोसिस। इसके अंदर जो हड्डियां होती हैं भाई, वो क्या हो जाती है, इनके अंदर छिद्र हो जाता है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लेता है भाई, घटिया रोग, ध्यान रखना है भाई, रयूमेटिज्म या आर्थराइटिस, ये जो बीमारी होती है ये किसके कारण होती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है भी, जोड़ों में दर्द। और ये किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना है भी, यूरिक अम्ल के संचय के कारण, यूरिक अम्ल के संचय के कारण। जोड़ों का अध्ययन पूछे तो क्या कहलाता है भी, ऑर्थोलॉजी कहलाता है। और जोड़ रोग विशेषज्ञ क्या कहलाते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट कहलाते हैं। मानव कंकाल में ये जो 206 अस्थियां होती हैं, ध्यान रखना है भाई, ये दो भाग में हम पढ़ लेंगे इनको। एक तो होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा होगा भी अनुबंधीय कंकाल। तो ध्यान रखना है भी, अक्षीय कंकाल और सेकंड क्या होगा भी, अनुबंधीय कंकाल।
इसे कहा जाता है भी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, और ये हो जाएगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। यानी कि अक्षीय कंकाल कौन सा होगा भी? हमारे शरीर का मुख्य ढांचा तैयार करने वाला हड्डियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? अक्षीय कंकाल। जबकि हाथ पैर और जो गिरडल्स होती है, मेखलाएं आती हैं, वो किस में पढ़ेंगे हम? अनुबंधीय कंकाल में। अक्षीय कंकाल के अंदर नंबर ऑफ बोन्स यदि आपसे पूछे तो इसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है भाई? 80, और शेष बच गई 126। ये किसके अंदर होती है? अनुबंधीय कंकाल के अंदर। यानी इनके अंदर कौन कौन सी आती हैं? तो ध्यान रखना है भाई, हाथ के अंदर हड्डियां, पैर वाली हड्डियां, इसके अलावा जो मेखलाएं होती हैं भाई, गिरडल्स जो होते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं? तो ध्यान रखना है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर। एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30 है, एक पैर में हड्डियों की संख्या 30 है, दोनों के अंदर यदि मिला के पूछे भी दोनों हाथ और दोनों पैर, तो हमारा आंसर होगा 120 है। मेखला या गिरडल्स होती है, इनके अंदर यदि हड्डियों की संख्या आपसे पूछेगा तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा भी? 6 होती है। ये जो 80 हड्डियां होती हैं, ध्यान रखना है भी इनमें से कौन कौन सी के अंदर कितनी होंगी? तो खोपड़ी जो होती है इसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। सेकंड याद रखना है भी, पसलियां जो होती हैं, नंबर ऑफ रिब्स जो होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, 24 होती है। पसलियां आपस में जुड़ी किससे होती हैं? तो ध्यान रखना है स्टर्नम के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है, और स्टर्नम संख्या में कितना होता है? 1 होता है। और कशेरुकाएं जो होती हैं भाई, इनकी संख्या यदि आपसे पूछे तब हमारा आंसर क्या होगा? कशेरुकाओं की संख्या 26 है, या भाई क्या होगा? 33 है। इस प्रकार अक्षीय कंकाल में नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाती है? 80 होती है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। खोपड़ी के अंदर कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 206 अस्थियां हो गई भाई। हमने अभी पढ़ा अक्षीय कंकाल के अंदर अस्थियों की संख्या 80 होती है, जबकि अनुबंधीय कंकाल या उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 126 होती है। हाथ के अंदर एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30 होती है, तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएगी? 60 होती है। एक पैर के अंदर 30 होगी तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? 60 होंगी। अंश मेखला होती है भाई कंधे के अंदर, ध्यान रखना हड्डियों की संख्या 4 होती है, जबकि पेल्विक जो गिरडल होता है, पेक्टोरियल जो गिरडल होता है, इन दोनों के अंदर मेखलाओं के अंदर संख्या पूछे तब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 होगा। इस प्रकार कितनी हो जाती है? 126। खोपड़ी में अभी हमने पढ़ा स्कल के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 29 होती है। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के अंदर कशेरुकाओं की संख्या कितनी होगी? 26 होती है। वक्ष गुहा यानी कि पसलियों की संख्या 24 और एक स्टर्नम कितनी हो जाएंगी भी? 25 होती है। अब ये जो खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियां होंगी भाई, इनके अंदर हमें पढ़ना है, तो ध्यान रखना है खोपड़ी वाली जो 29 हड्डियां होंगी, इसके अंदर चेहरे में कितनी होती है, कान में कितनी होती है, और स्वतंत्र कौन कौन सी होगी, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो 29 होगी, इनका वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ते हैं भी कपाल के अंदर जो हड्डियां होंगी, नंबर ऑफ बोन्स होती है, इसका कितनी होंगी? हमारे ब्रेन के चारों कितनी पाई जाती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे के अंदर या फेस बोन, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है भी, चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना है भी नंबर ऑफ बोन्स फेस के अंदर पूछे तो हमारा आंसर कितना होगा? 14 होता है। इसके बाद आ जाइए अभी कान के अंदर, तो कान के अंदर हड्डियों की संख्या, एक कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3। दोनों कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। क्योंकि कान का जो बाह्य भाग होता है भाई, इसके ये तो किसका बना होता है? कार्टिलेज का, इसमें किसी प्रकार की कोई बोन नहीं होती है। कान के मध्य भाग के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक में 3, तो दोनों में कितनी हो गई? 6। और मानव शरीर के ध्यान रखना है भाई, स्वतंत्र जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? हायोड होती है। और हायोड जो हड्डी होती है भाई, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इस प्रकार खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 29 होती है।
अब कान में ये जो होंगी भाई 6 हड्डियां, इनसे क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना है भाई, इसे सिम के नाम से याद रख लेना। कान के अंदर कौन कौन सी हो गई, स्टेपीज होती है, इनकस और मेलियस। सबसे छोटी जो हड्डी होती है भाई वो कौन सी होती है, बार बार परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। और यदि आपसे पूछे तब हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्टेपेज होती है। ठीक है, चेहरे के अंदर ध्यान रखना है भाई, जो मैंडिबल हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है, जबड़े के अंदर पाई जाती है। और चेहरे में पाई जाने वाली सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मैंडिबल हड्डी होती है। मानव शरीर की वह हड्डी जो अन्य किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, तो स्वतंत्र हड्डी कौन सी होती है, हायोइड हड्डी होती है। पढ़ते हैं इन सभी के बारे में। अक्षय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई भाई, खोपड़ी के अंदर 29 होती है। मस्तिष्क में या भी कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 3 + 3 कितनी होती है, 6 होती है। और कौन कौन सी होगी, मेलियस, इनकस, स्टेपेज। सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपेज हड्डी होती है। चेहरे में हड्डियों की संख्या अभी हमने पढ़ा है भाई, फेस बोन कितनी होती है, 14 होती है। और निचले जबड़े के अंदर जो मैंडिबल हड्डी होती है, ये चेहरे के अंदर पाई जाने वाली सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर की वह हड्डी जो किसी से भी नहीं जुड़ी होती है, हाइड हड्डी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, गले के अंदर पाई जाती है। जीभ को पकड़े रखने का कार्य हाइड हड्डी करती है। और संख्या में कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट है भाई, वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी के अंदर नंबर ऑफ बोन्स यदि आपसे पूछे तो कितनी होती है, 25 होती है। यानी पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। और पसलियां सामने की किस अस्थि पर आकर जुड़ती है, स्टर्नम के ऊपर आकर जुड़ती है। ध्यान रखना है, ये जो स्टर्नम होता है ये क्या करेगा, इन पसलियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है भी, सत्य पसलियां कितनी होती हैं, ट्रू रिब्स कितनी होती हैं। तो ध्यान रखना है भी, प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं वो कैसी होंगी, सत्य पसलियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी कैसी होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं, सत्य पसलियां होती हैं। 7 इधर वाली 7 इधर वाली 14 हो गई है। असत्य जो पसलियां होती हैं, तो ध्यान रखना है भाई, असत्य पसलियां कौन कौन सी हो गई, 1 2 3, यानी कि 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी जो पसलियां होती हैं ये सभी कैसी होती हैं, असत्य पसलियां होती हैं, फाल्स रिब से होती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ ले भाई, फ्लोटिंग जो रिब से होती हैं, तैरती हुई जो पसलियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान रखना है भी, 11वीं और 12वीं जोड़ी जो पसली होती है वो कैसी होती है, 11वीं व 12वीं जोड़ी। इन्हें हम क्या कहते हैं भी, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, तैरती हुई पसली। सामने की किस अस्थि पर जुड़ती है, स्टर्नम के ऊपर। तो ध्यान रख लेना इनकी संख्या से, तो पसलियों की संख्या 12 जोड़ी 24 होती है। और स्टर्नम कितना होता है भाई, 1 होता है। नेक्स्ट है भाई, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के अंदर कशेरुकाओं की संख्या, नंबर ऑफ वर्टिब्रेज कितनी होती है। तो आपने देखा होगा भी, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटी छोटी डिब्बे नुमा जो संरचना पाई जाती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेज कहते हैं, कशेरुकाएं कहते हैं। कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है भाई, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। यानी कि जो सेक्रम और कॉक्सल जो होती है भाई, ये आपस में जुड़कर, ये 9 हड्डियां आपस में जुड़कर 2 हड्डियों का निर्माण कर लेती हैं। इसलिए इनकी संख्या घटकर कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। अब प्रश्न पूछ लेता है भी, गर्दन के अंदर कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है। तो ध्यान रखना है भी, गर्दन में कितनी होती है, 7 होती है। वक्ष गुहा के अंदर कितनी पाई जाती है, 12 पाई जाती है। लंबर सेक्रम कितनी होती है संख्या में, 5 5 होती है। और भाई कॉक्सल या पूंछ
के अंदर हड्डियों की संख्या यदि पूछे तो कितनी होती है? 4 होती है। पढ़ते हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में। बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है? 33 और वयस्क में कितनी होगी भाई? 26। सर्वाइकल, ध्यान रखना है भी, गर्दन के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो क्वेश्चन पूछे भाई प्रथम कशेरुका किसे कहते हैं? तो प्रथम कशेरुका कौन सी हो गई? एटलस होती है। थोरेसिक्स, वक्ष गुहा के अंदर हड्डियों की यदि संख्या पूछे भाई, वक्ष गुहा के अंदर वर्टिब्रीज होंगी, इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। लंबर होंगी, ये संख्या में कितनी होंगी? 5 होती है। सैक्रम कितनी होंगी? 5 होती है। कोक्सल कितनी होंगी? 4 होती है। इस प्रकार भाई 7, 12, 5, 5, 4 इनकी संख्या कितनी हो गई? 12, 7, 19 है और 10, 29 और 4 कितनी हो गई? 33 है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वयस्क मनुष्य के अंदर ये जो होंगी भाई, ध्यान रखना, लंबर ये 1 हो जाएंगी पांचों जुड़ के, और ये जो ये सैक्रम जो होंगी ये जुड़ के 1 हो जाएंगी, और ये जो कोक्सल होंगी ये भी जुड़कर 1 हो जाएंगी, और ये कितनी होंगी? 2। तो वयस्क मनुष्य में 7, 12, 5, 2। तो ध्यान रखना है जिनकी संख्या कितनी हो जाती है? 26। 12, 7, 19 है और 5 कितनी हो जाएंगे भाई? 19 से 5 24 और 2 26 हो जाती है। उपांगीय कंकाल के अंदर अस्थियों की संख्या, ध्यान रखना है भी, उपांगीय कंकाल में अस्थियां कितनी होंगी? 126 है, और ये 126 जो होंगी इनके अंदर हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी होती हैं। तो हाथ के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 + 30 होती है, 60 हो गई। पैर के अंदर हड्डियों की संख्या, तो ध्यान रखना है 30 + 30 किस में हो गई? पैर के अंदर। एक पैर में 30, दोनों पैरों में मिलाकर कितनी हो गई? 60 होती है। मेखला या भी ग्रिडल्स जो होती हैं इनकी संख्या पूछे तो ध्यान रखना है 6 होती है। अंश मेखला और दूसरा होगा भी श्रोणी। पेक्टोरियल और पेल्विक जो गिल्डल्स होती है, अंश मेखला में 4 हड्डियां होंगी, श्रोणी मेखला में 2 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार उपांगीय कंकाल के अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 126। हाथ के अंदर जो होंगी भी ध्यान रखना है, हायुमरस से, अल्ना, रेडियस से, कार्पल से, मेटाकार्पल से और फेलेंजिज होती हैं। पैर के अंदर कौन कौन सी होंगी? फीमर जांग के अंदर होती है, पटेला घुटने के अंदर होती है, टीबिया, फिबुला, टार्सल से, मेटाटार्सल, फेलेंजिस ये किसके अंदर होती हैं? पैर के अंदर होती हैं। जबकि गिर्डल्स जो होता है भी ध्यान रखना, अंश मेखला के अंदर, क्लेविकल कंधे के अंदर, शोल्डर के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना है भी, क्लेविकल ये बिल्कुल सामने वाली हथेली होती है, इसे सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। जबकि कंधे के अंदर पाई जाती है स्केपुला, इसकी संख्या कितनी होगी? 2 और 2 क्लेविकल कितनी हो गई? 4 होती है। इसी प्रकार श्रोणी मेखला के अंदर ओस इनोमिनेट होता है, हड्डियों का एक समूह होता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे अभी। उपांगीय कंकाल के अंदर अग्रपाद हाथ में हड्डियों की संख्या भी दोनों में कितनी हो गई भाई? 60 होती है। हाथ के अंदर भुजा के अंदर ये जो हड्डी होती है भाई, इसे क्या कहा जाता है? हुमरस कहा जाता है। एक अल्ना हो गई भाई संख्या में, एक रेडियस ये भी संख्या में 1 होती है। कार्पल से कलाई के अंदर छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, इनकी संख्या 8 होती है। इसके अलावा मेटाकार्पल से हथेली के अंदर संख्या में 5 होती है, और भी फेलेंजिज होती हैं, ये संख्या के अंदर 14 होती हैं, जो कि उंगलियों के अंदर पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको प्रश्न देगा इनमें से कौन सी हड्डी हाथ में पाई जाती है या कौन सी हड्डी हाथ में नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना है भी, हुमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फेलेंजिस ये सारी हड्डियां किसमें पाई जाती है? हाथ के अंदर पाई जाती है। पैर के अंदर पूछे भाई पश्चपाद या पैर के अंदर, तो ध्यान रखना है यहाँ पे भी इनकी संख्या 30 + 30 हो गई, 60 होती है। तो जांग के अंदर जो पाई जाती है वो फीमर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है भाई वो कौन सी होती है? फीमर होती है।
नी बोन किसे कहा जाता है? पटेला को कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? घुटने के अंदर पाई जाती है। संख्या में ये कितनी होती है? एक होती है। ध्यान रखना है। टिबिया हड्डी सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली हड्डी कौन सी होती है? तब हमारा आंसर क्या होगा? टिबिया। और चमकीली यदि आपसे पूछे भाई चमकीली हड्डी भी किसे कहा जाता है? टिबिया को कहा जाता है। पिंडी के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना है बैक साइड के अंदर कौन सी पाई जाती है? फिबुला पाई जाती है। और पैर के अंदर टार्सल से इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना है 5 होती है। और फेलेंजिज होते हैं भाई इनकी संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना है भाई फेलेंजिज इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 14 होती है। तो फीमर जांग में मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जांग के अंदर। पटेला किडनी के अंदर पाई जाने वाली बोन होती है। टिबिया पिंडी में। चमकीली और सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टिबिया होती है। फिबुला, फेलेंजिज, टार्सल्स, मेटाटार्सल ये सभी किसकी हड्डियां होंगी भाई? पैर की होती है। नेक्स्ट अभी मेखला गिल्डल्स। ध्यान रखना है अभी अंश मेखला होगी इनकी संख्या कितनी होती है? 4 कंधे में पाया जाता है। जबकि श्रोणी मेखला कमर में, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्लेविकल से अन्य प्रश्न ध्यान रखना है अभी सुंदरता की हड्डी किसे कहते हैं? तब हमारा आंसर क्या होगा भाई? सुंदरता की हड्डी क्लेविकल को कहा जाता है। कॉलर बोन किसे कहा जाता है? ध्यान रखना है भी इसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉलर बोन्स के नाम से। स्केपुला होता है, ये कहाँ पाई जाती है? कंधे के अंदर पाई जाने वाली हड्डी होती है। श्रोणी मेखला, ध्यान रखना है भाई श्रोणी मेखला ये जो हिस्सा होता है ये 3 हड्डियों का एक समूह होता है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं भाई? ओस इनोमिनेट कहा जाता है। तो ध्यान रखना है भाई ओस इनोमिनेट। ये संख्या में कितना होगा? एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में कितना होता है? 2। इस प्रकार टोटल जो हड्डियां होती हैं भाई उनकी संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अब हम पढ़ते हैं संधि या ज्वाइंट्स के बारे में। ध्यान रखना भाई ज्वाइंट से क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेता है। प्रश्न पूछे भाई जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थ्रोलॉजी। जोड़ों में दर्द किसके कारण होता है? यूरिक अम्ल के संचय के कारण, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ यूरिक एसिड। जोड़ या संधि भाई मानव शरीर के अंदर कौन कौन सी संधि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? इनसे भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ध्यान रखना है भाई प्योइड जो ज्वाइंट होता है खूंटी संधि या धुरी संधि कहाँ पाई जाती है? गर्दन के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है भी? तो कंधे के अंदर पाया जाता है। और पैर के अंदर ध्यान रखना है भी जो फीमर हड्डी होती है इसके ऊपर कौन सा पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंज या कब्जा संधि कहाँ पाई जाती है? तो हाथ के अंदर तो कहाँ पाई जाती है भाई? कोहनी के अंदर पाई जाती है। और पैर के अंदर घुटने के अंदर पाई जाती है। विसर्पी संधि कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना भी कार्पल्स वाला जो हिस्सा होता है इसमें कौन सी संधि पाई जाती है? विसर्पल संधि। और उंगलियों के अंदर अंगूठे के अंदर कौन सी पाई जाती है? सैडल संधि पाई जाती है। तो ध्यान रखना है भी संधि है ज्वाइंट से। धुरी या खूंटी संधि पेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? भी गर्दन के अंदर पाया जाता है। कंदुक खलिका संधि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? हुमरस या भी कंधे के मध्य में फीमर व श्रोणी मेखला के बीच में पाया जाता है। हिंज या भी कब्जा संधि कहाँ पाया जाता है? तो कोहनी में पाया जाता है और घुटने में पाया जाता है। जबकि विसर्पी जो संधि होती है भाई ये अल्ना, कार्पल्स और अस्थियों के मध्य पाया जाता है। जबकि सैडल जो संधि होती है अंगूठे के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते भी कुछ एक पॉइंट से
मांसपेशियों के बारे में, मसल्स के बारे में। प्रश्न पूछे भी मांसपेशियां कैसी होती हैं, तो मांसपेशियों की नेचर कैसी होती है भाई? मांसपेशियां मुलायम होती हैं, लचीली होती है। मांसपेशियों के अंदर जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। अध्ययन पूछे तो ध्यान रखना है सार्कोलॉजी, ये आपको ऑप्शन में ना मिले तो मायोलॉजी किसका अध्ययन होता है? मांसपेशियों का होता है। जबकि माइकोलॉजी किसका होता है? कवक का अध्ययन होता है। मानव शरीर के अंदर प्रश्न पूछता है भाई मसल्स को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? टेंडन कहलाती है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी सक्रिय पेशी कौन सी होती है? सबसे व्यस्त पेशी कौन सी होती है? रेखित पेशी कौन सी होंगी? अरेखित पेशियां कौन सी होती हैं? इन सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। मांसपेशियों में थकान के बारे में पढ़ेंगे, किसके कारण होती है। तो ध्यान रखना है भी अध्ययन पूछे मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी, या भाई इस ऑप्शन में हमें ना मिले तो इसकी जगह मिलता है सार्कोलॉजी, किसका अध्ययन होता है? मसल्स या मांसपेशियों का होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती हैं। हड्डियों की संख्या यदि हमसे पूछता तब हमारा आंसर क्या हो जाता? 206 होती है। सबसे ज्यादा जो पेशी होती है, सर्वाधिक पेशियां होती हैं, वो किसके अंदर पाई जाती है? पीठ के अंदर पाई जाती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 180 होती है। मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मायोग्लोबिन वर्णक होता है, जिसके कारण मांसपेशियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। मांसपेशियां शरीर के कुल भार का लगभग 40 से 50% बनाती हैं भाई। हड्डियों को पेशी से जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? टेंडन कहलाती है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट कहलाती है। नेक्स्ट भाई, मानव शरीर के अंदर सबसे मजबूत जो पेशी होती है वो मेसेटस पेशी होती है। और ये कहाँ की होती है? जबड़े की पेशी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी यदि पूछे तब हमारा आंसर क्या होगा? स्टेपिडियस होती है, कान की पेशी होती है। हड्डी पूछे तब भी कान की होती है। हड्डी का नाम पूछे तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्टेपीज हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी पूछे तब आंसर होगा भाई सार्टोरियस। और ये पेशी कहाँ पाई जाती है? जांघ के अंदर पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी भी कौन सी होती है? जांघ की फीमर होती है। सबसे भारी पेशी कौन सी होती है भाई? ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी होती है। कहाँ पाई जाती है? कूल्हों के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे सक्रिय एक्टिव जो मसल होती है भाई वो भी कौन सी होती है? आइरिज होती है। और आइरिज मसल्स कहाँ पाई जाती है? आंखों के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बिजी जो मसल्स होती है भाई वो कौन सी होती है? हृदय पेशी होती है, कार्डियक मसल्स होता है। ध्यान रखना है हृदय पेशी में भी कभी भी थकाने नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है इसमें लैक्टिक अम्ल का संचय नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है भाई मांसपेशियों में जो थकान होती है वो किसके कारण होती है? तो मांसपेशियों में थकान किसके कारण होगी? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो ध्यान रखना है भाई लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। मसल्स या जो पेशी होंगी भाई ये कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखना है भाई लीनियर जो पेशी होती है ये ऐच्छिक पेशी, वो पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे हाथ और पैरों की जो गति होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार होती है। तो कंकालीय जो पेशी होती है वो कैसी पेशी होती है भाई? ऐच्छिक पेशी होती है, वॉलेंटरी मसल से होती है। इनवॉलेंटरी या भी अनैच्छिक या अरेखित पेशियां किसे कहते हैं? वो पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। शरीर के आंतरिक अंगों की जो पेशियां होती है वे गर्भाशय की होगी, केंद्रक की होगी, मूत्राशय की होगी, पित्ताशय की होगी, एलिमेंट्री कैनाल की होगी। ये सभी कैसी होती हैं?
अरेखित पेशी होती है। एक पॉइंट ध्यान रखना है, हृदय जो पेशी होती है और रेखित और अरेखित दोनों प्रकार के होती है। तो पढ़ते हैं भाई, मनुष्य के अंदर ध्यान रखना भी, मानव शरीर के अंदर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। रेखित पेशियां, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां। और मानव कंकाल की सारी जो पेशियां होती है वो कैसी होती है, रेखित, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। अरेखित पेशी या इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं भी, शरीर के आंतरिक अंगों में आहार नाल की पेशी हो गई, मूत्राशय की, पित्ताशय की, गर्भाशय की, केंद्रक की, ये सभी कैसी होती हैं, अरेखित पेशी होती है। और हृदय जो पेशी होती है भाई, ये रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की पेशी का उदाहरण होता है। हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा भी, आप इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन ए दे रखा है अभी ह्यूमरस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है टिबिया, ऑप्शन डी है क्लेविकल। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है भाई, हमने पढ़ा था अभी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर हड्डी। और फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांग के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना है भाई, ह्यूमरस जो होती है ये कहाँ की हड्डी होती है, तो ध्यान रखना है भाई, भुजा के अंदर पाई जाने वाली हड्डी कौन सी होती है, ह्यूमरस होती है। टिबिया पैर के अंदर होती है, सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली हड्डी होती है। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली। चमकीली पूछे तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टिबिया। क्लेविकल, सुंदरता की हड्डी कौन सी होती है, तो ध्यान रखना है भाई, सुंदरता की हड्डी क्लेविकल को कहा जाता है। कॉलर बोन भी किसे कहा जाता है, क्लेविकल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए दे रखा है 106, ऑप्शन बी दे रखा है 196, ऑप्शन सी दे रखा है 206, ऑप्शन डी दे रखा है भी 639। मानव शरीर या भी मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 206 होती है। ध्यान रखना है हमें, यदि हमसे पूछ लेता भाई मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तब हमारा आंसर क्या हो जाता, 639। तो मांसपेशियां 639 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ऑप्शन ए दे रखा है अस्थि, ऑप्शन बी दे रखा है नाखून, ऑप्शन सी दे रखा है डेंटिन, ऑप्शन डी है भी इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, दांतों का इनेमल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन ए डी होता है। अस्थि होती है, ध्यान रखना है भाई, ये कैसा उत्तक होता है, कठोर उत्तक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूखा रोग रिकेट्स शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है मस्तिष्क, ऑप्शन बी दे रखा है हड्डियों, ऑप्शन सी दे रखा है भी मांसपेशियां, ऑप्शन डी है फेफड़े। हमने पढ़ा था भी विटामिन डी की कमी से हड्डियों के अंदर कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, इसे भी ध्यान रख लेना है। इसके अलावा दूसरी कौन सी बीमारी होती है, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छिद्र होना, ओस्टियोमलेशिया,
मस्तिष्क से संबंधित बीमारी कौन सी होती है? मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सभी किससे संबंधित होती है? मस्तिष्क से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आर्थराइटिस में सूजन आ जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है फेफड़े में, ऑप्शन बी है भाई आंखें, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी है जोड़। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? जोड़ों में दर्द होना या सूजन आना ही क्या कहलाता है? आर्थराइटिस। किसके कारण होता है? यूरिक अम्ल के संचय के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, मनुष्य के नाखून खालिस्तान के बने होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है पिगमेंट, ऑप्शन बी है इलास्टिन, ऑप्शन सी है एल्बुमिन, ऑप्शन डी है भाई केराटिन। ध्यान रखना है भाई किसके कारण होते हैं केराटिन? बाल और नाखून, पशुओं के सींग व खुर, पशुओं के सींग और खुर के अलावा पक्षियों के पर जो होते हैं, ये सभी किसके बने होते हैं? अल्फा केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। एल्बुमिन प्लाज्मा का प्रोटीन किसे कहा जाता है? एल्बुमिन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी, ऑस्टियोपोरोसिस खालिस्तान की कमी से होता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है भाई प्रोटीन, ऑप्शन डी है कैल्शियम। हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण छिद्र होना ही क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन। ऑप्शन ए दे रखा है ओसिन, ऑप्शन बी है एक्टिन व मायोसिन, ऑप्शन सी है ग्लोबिन, ऑप्शन डी है हिपेरिन। ध्यान रखना है भाई मसल्स होंगी, इनका निर्माण करने वाला प्रोटीन यदि आपसे पूछे तब हमारा आंसर क्या होगा? एक्टिन व मायोसिन होता है। ओसिन होता है, ये किसके अंदर पाया जाता है? तो हड्डी होंगी, अस्थि होगी, इनके अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन ओसिन होता है। ग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रक्त के अंदर। हिपेरिन रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी अस्थि पश्चपाद पैर में नहीं होती है? पैर में नहीं पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है भाई? ऑप्शन ए दे रखा है फीमर, ऑप्शन बी दे रखा पटेला, ऑप्शन सी है भाई टीबिया, फिबुला, ऑप्शन डी है भाई मैंडिबल। तो हमने पढ़ा था भाई फीमर होती है, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ये सभी किसमें पाई जाती हैं? पैर के अंदर पाई जाती हैं। जबकि मैंडिबल जो हड्डी होती है ये किस में पाई जाती है? जबड़े में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पसलियां सामने की किस अस्थि पर आकर जुड़ती हैं? ऑप्शन ए दे रखा है स्टर्नम, ऑप्शन बी है हायोड, ऑप्शन सी है लिगामेंट, ऑप्शन डी है टेंडन। तो ध्यान रखना है भी जो मांसपेशियां होंगी उनसे क्वेश्चन पूछेगा कि मांसपेशी हड्डी से जोड़ने वाली संरचना, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना और पसली को पसली से जोड़ने वाली संरचना। तीन याद रखनी भाई हमें। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पसलियां सामने के किस अस्थि पर आकर जुड़ती है? स्टर्नम, और संख्या में कितना होता है? एक होता है। जबकि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? टेंडन होती है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या होती है भाई? लिगामेंट होती है। हायोड मानव शरीर की स्वतंत्र हड्डी जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई होती है वो कौन सी होती है? हायोड हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है भाई कंदुक खलिका संधि, ऑप्शन बी दे रखा है सैडल संधि, ऑप्शन सी दे रखा है विसर्पी संधि, ऑप्शन डी दे रखा है भाई हिंज संधि। शोल्डर के अंदर कौन सी संधि पाई जाती है? बॉल एंड ए सॉकेट ज्वाइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा कंदुक खलिका संधि।
सैडल संधि कहाँ पाई जाती है भाई? उंगलियों के अंदर या अंगूठे के अंदर पाई जाने वाली संधि कौन सी होती है? सैडल। हिंज संधि, कब्जा संधि कहाँ पाई जाती है? कोहनी के अंदर पाई जाती है, घुटने में पाई जाती है, विसर्पी कलाई के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी है? ऑप्शन ए दे रखा है रेखित, ऑप्शन बी है अरेखित, ऑप्शन सी है भाई रेखित व अरेखित, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ध्यान रखना है भाई, हार्ट जो मसल्स होती हैं ये दोनों प्रकार की होती है, रेखित और अरेखित। इसमें थकान नहीं होता है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड का स्टोरेज नहीं होता है। सबसे व्यस्त पेशी यदि पूछता तब भी हमारा आंसर क्या हो जाता भाई? हृदय पेशी सबसे व्यस्त पेशी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है मायोलॉजी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है हिमेटोलॉजी, ऑप्शन डी है भी ऑस्टियोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन ए दे रखा है भी मायोलॉजी, मांसपेशियों का। साइटोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा? कोशिका का। हिमेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है भाई? रक्त का अध्ययन होता है। इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखने, हमें परीक्षा में इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी हाथ की अस्थि नहीं होती है? ऑप्शन ए है भी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स या टार्सल से। ध्यान रखना है भाई, हाथ में पाई जाने वाली हड्डी कौन कौन सी होती है? ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। यानी कि टार्सल्स जो हड्डी होती है ये कहाँ पाई जाती है? पैर के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मांसपेशियों में थकान किसके संचय के कारण होती है? ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है एटीपी, ऑप्शन डी है भी एएमपी। ध्यान रखना है भाई, मसल्स के अंदर जो पेन होता है वो ड्यू टू स्टोरेज ऑफ लैक्टिक एसिड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और जोड़ों में यदि दर्द पूछे तब हमारा आंसर होता भी यूरिक अम्ल। एटीपी का पूरा नाम परीक्षा में पूछता है एडिनोसिन। ध्यान रखना है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहा जाता है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी होता है। आज हमने कंकाल तंत्र के थोटिकल पोर्शन के बारे में पढ़ा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ा। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।